हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। एक दिन एक आदमी बगीचे में टहल रहा था तो वो देखता है कि एक कोकोन में ना एक तितली बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो वो काफी देर तक ना उसको देखता रहता है। फिर फाइनली उसको लगता है कि ये शायद निकल नहीं पा रही। तो वो क्या करता है, एक कैंची लेके या कोई भी धारदार जो वस्तु उसके सामने उपलब्ध होती है उसको उठाता है और वो कैंची से उसको कोकोन को काट देता है। तो वो बाहर आ जाती, तितली नीचे गिर जाती है। तो काफ़ी देर तक वो वेट करता है। उसको लगता है कि अब ये जो तितली है ये उड़ जाएगी और ये आराम से आकाश में घूमने फिरने लग जाएगी। लेकिन उससे उल्टा होता है। वो तितली थोड़ी देर के लिए कोशिश करती है रेंगने की, थोड़ा रेंगती है, इधर उधर उठने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो तितली मर जाती है। तो मैं इस कहानी से आपको ये बताना चाहती हूँ, हमें कभी कभी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में संघर्ष क्यों है, हमें इतना जो है क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली जो वो कोकून था, वो तितली जब उससे वो बाहर निकल रही थी, बाहर आ रही थी अपने आप, तो वो उसके शेल को इतना मजबूत बना देती, उसके पंखों में इतनी जान डाल देती कि बाहर निकलते ही वो तितली ना आकाश में उड़ जाती। लेकिन इस आदमी ने ये सोचा कि मैं इसकी स्ट्रगल कम कर दूँ, इसका जो ये स्ट्रगल का पार्ट है ये मैं ख़त्म कर दूं। और उससे हुआ क्या, उसके कारण वो बेचारी तितली मर गई। यही चीज़ ना हम इंसानों के भी ज़िंदगी में होती है। जब तक हम स्ट्रगल नहीं करते, हमारी कठिनाइयाँ ज़िंदगी में नहीं आएगी, हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। कठिनाइयाँ ना आपको तोड़ने के लिए नहीं आती। ये बड़ा भ्रम है लोगों में, उनको लगता है वाई मी, हमने ही कभी सुख नहीं देखा है। ऐसा नहीं है। कठिनाइयाँ एक्चुअल में आपको मजबूत करती है। ये अगर ये समझेंगे, आप सोचिए, जब तक आप किसी चीज़ में पड़ेंगे नहीं, जब तक आपके सामने वो सर्कमस्टांसेस नहीं आएंगे, तो आप सीखेंगे कैसे? ठीक है, तो आप वो चीज़ कैसे सीख पाएंगे? उसका देखिए और कोई तरीका नहीं। किताबें पढ़ पढ़ के आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकती। सारी चीज़ें सीखने के लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो सबको पड़ती है, हर एज में पड़ती है। अगर आप यही चीज़ लोग बच्चों के साथ करते हैं, वो उनकी लाइफ इतनी इजी कर देते हैं, इतनी इजी कर देते हैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद थोड़ा सा दुख झेला होता है। वो सोचते हैं हम बच्चों की लाइफ इजी करते हैं। ठीक है, बीइंग अ पेरेंट उनको ऐसा लगता है हमें जो प्रॉब्लम्स हुई हमारे बच्चों को ना हो, लेकिन वो आप वही कर रहे हैं, वही कोकून काट रहे हैं, जिसके कारण आपके बच्चे जो है आगे चलकर किसी मुश्किल स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। आप ये बात समझिए, ये जो परिस्थितियाँ आती है लाइफ में, कुछ अप डाउन्स आते हैं, ये हमारे लिए ही होते हैं। वो हमें मजबूत बनाते हैं। आप कुछ सीखते हैं, आप 10 लोगों को बताते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, जिसके कारण वो भी ये चीज़ें सीखते हैं। अगर हमारी लाइफ जो स्मूथ चले, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कौन चाहेगा कुछ सीखना? हर कोई इंसान तो अंदर से तो हम सारे चाहते हैं कि स्मूथ लाइफ हो, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि स्मूथ लाइफ जो है इज़ नॉट अ गुड लाइफ। ठीक है ना? थोड़ी बहुत मुश्किलें ठीक है आती हैं, उससे हम, आप देखिए, आप एक बार अपने लाइफ स्पैन को देखिए, आपके पेरेंट्स ने, आपने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो लेकिन एक चीज़ आप सीखिए, उससे आप देखिएगा, उसको मॉनिटर कीजिएगा कि आप उससे निकले होंगे और कुछ ना कुछ सीख आपको उससे मिली होगी। आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली उससे सीखा होगा। ठीक है, या तो तजुर्बा सीखा होगा, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ उससे बाहर आने का तरीका सीख लिया, या तजुर्बा या तरीका, दोनों में से एक चीज़ आपको ज़रूर मिली होगी। तो ठीक है, कुछ जब प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कभी टूट भी जाते हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो लाइफ में हम टूट जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अपने आप को समेटिए, ये समझिए कि आप में इतनी शक्ति है, तभी शायद परमात्मा ने जो है आपके लाइफ में वो सिचुएशन दी है। तो उससे बाहर आइए। हर किसी चीज़ का कुछ ना कुछ हल होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका हल नहीं होता। वो हल ढूंढिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। आपसे आपकी आने वाली पीढ़ी सीखती है। तो ये चीज़ समझिए, जो भी आप कर रहे हैं वो आप आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। तो जितने स्ट्रांग आप होंगे, आपसे आगे आपके नेक्स्ट पीढ़ी, जनरेशन जो है वो स्ट्रांग होगी। तो उनके लिए, अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने लाइफ को समझने के लिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, हम इंसानों को एवोल्यूशन करना ही पड़ा, क्योंकि हम सबसे कमज़ोर थे बाकी स्पीशीज़ में। तो यही चीज़ होती है कि धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम चीज़ सीखते हैं, फिर सिखाते हैं, फिर वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है, सो ऑन। तो ये चीज़ से कभी नहीं, मत डरिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए। थैंक यू।